अक्सर या कहें कि बचपन से ही जब हम सुनते हैं तो स्वामी विवेकानंद का नाम एक भगवाधारी सन्यासी और कुल मिलाकर एक जो शिकागो का भाषण है हम उसके आगे शायद हम समझने के एक बहुत कहें कि विकास नहीं हुआ हमारा, हम लगातार इस तरह से ही उनको देखते रहे। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री का भाषण था और जब वो बच्चों के साथ बात कर रहे थे और ख़ास करके उन्होंने जो एक तरह से कहेंगे जो हमारे समाज जीवन में रोज के व्यवहार की चीज़ें जब उससे स्वामी विवेकानंद को जोड़ा, और वरना हमें क्या है कि नव वेदांत के प्रणेता, एक भगवाधारी सन्यासी, योगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद थे जब वो भारत में जब ब्रिटिश रूल में भी वो उन बुराइयों की तरफ इंगित कर रहे थे, वो साफ सफाई की बात करते थे, वो गरीबी से लड़ने की बात करते थे। जब वो बहुत पहले उन्होंने कहा था कि जब तक आप गरीबों को कोई भी देश तब तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक उसके गरीब से गरीब व्यक्ति को हम एम्पावर न कर सकें, उसको बहुत मजबूत न कर सकें। उनकी टीचिंग्स में ही था कि जब वो कहते थे कि हम अगर पढ़ाई नहीं करते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं, और बहुत कम लोगों को शायद जानकारी होगी कि संस्कृत के स्कॉलर थे, बंगाली स्कॉलर थे, अंग्रेजी उनकी बहुत अच्छी थी, और वो सिर्फ भारत की ही चीज़ों को नहीं, वेस्टर्न लिटरेचर को भी पढ़ने में उनका बहुत, इसीलिए उनकी रुचि रहती थी कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या चल रहा है और भारत को कैसे फिर से हम पुराने गौरव की तरफ ले जाएं। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेक इन इंडिया, सफाई से उसे जोड़ते हैं, हालांकि जब पान खा के थूकने की बात होती है तो भारत के एक बड़े हिस्से में है जहां पान सामाजिक संस्कार का हिस्सा है, तो वहां के लोग कैसे ठीक होंगे वो समझने की चीज है। लेकिन पान खाना एक सामाजिक संस्कार का हिस्सा हो सकता है, पान खाकर थूकना निश्चित तौर पर वो सामाजिक कुसंस्कार है, इसका अंतर समझना पड़ेगा। जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो एक बार बार ये कहा जाता है कि कैसे हम मेक इंडिया करेंगे, अगर सारे लोग विदेशी हम उनको बुला रहे हैं, कंपनियों को बुला रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि एक वो दौर था जब चीन ने दुनिया भर के बाजारों को पकड़ने के लिए एक मेड इन चाइना का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। लेकिन अब जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें दुनिया बदली है। मेक इन इंडिया का बड़ा सीधा सा मतलब है कि अगर कोई दूसरे देश में जहां रोजगार, इंडस्ट्री वो खत्म होने की स्थिति में है, वो भारत में आकर लगाए, यहां के लोगों को रोजगार दे, यहां के संसाधनों का इस्तेमाल करके यहां के एक तरह से कहें कि विकास का भागीदार बने और दुनिया में भी यहीं से सामान जाए। तो उस तरफ अगर हम बढ़ पाते हैं तो शायद वो एक जो बात कही जाती है कि अब 21वीं सदी एशिया की होगी और एशिया में भारत का महत्वपूर्ण रोल होगा, तो उस तरफ प्रधानमंत्री ले जाते हुए दिखते हैं। और मुझे लगता है कि एक जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो शायद प्रधानमंत्री के कहने के बाद शुरू होगी कि देश के अलग अलग हिस्सों में विवेकानंद को लेकर, स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र को लेकर, उन बातों को लेकर, वो मठ में थे, वो योग करते थे, वो बहुत स्पोर्ट्स में बहुत उनकी रुचि रहती थी, खुद बहुत अच्छा संगीत उन्होंने सीखा हुआ था, लेकिन किस तरह का उनका जीवन व्यवहार रहा, चूंकि वो बहुत कम वर्ष जिए और उतने में इतनी छाप छोड़ गए कि शायद जिनको हम लेजेंड के तौर पर याद करते हैं, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जमशेदजी टाटा या ऐसे जो सारे नाम हैं, वो सब कहते हैं कि हम विवेकानंद से प्रभावित हैं। तो शायद वो आज के युवाओं को पहुंचाने की एक कोशिश प्रधानमंत्री ने की, और शायद अब खुद प्रधानमंत्री ने की है तो दूसरे लोग भी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं।